खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान किसी भी सेलिब्रिटी से कम पॉपुलर नहीं है। वो अपनी वेब सीरीज स्टारडम में फिलहाल काफी बिजी हैं। इसके अलावा उनकी क्लोथिंग ब्रांड है जिसका प्रमोशन भी वो आए दिन करते रहते हैं, जिसमें उनकी बहन सुहाना और पापा शाहरुख खान शामिल रहते हैं। अब आर्यन खान की निजी जिंदगी को लेकर भी उनके फैंस के बीच काफी दिलचस्पी है। कभी उनका नाम अनन्या पांडे से तो कभी शनाया कपूर के साथ जुड़ चुका है और अब उन्हें लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, खबर है कि आर्यन खान ब्राजीलियन मॉडल और एक्ट्रेस लैरिसा बोंजी को डेट कर रहे हैं। दरअसल ये चर्चा तब शुरू हुई जब रेडिट पर आर्यन खान और लैरिसा की तस्वीरें और वीडियो एक साथ सामने आई। आर्यन की क्लोथिंग ब्रांड के कैंपेन में लैरिसा भी शामिल है और उनकी एक फोटो काफी ज्यादा वायरल हो गई है। इसके अलावा रेडिट पर शेयर किए गए एक वीडियो में आर्यन और लैरिसा एक साथ खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आर्यन खान के फैंस ने इंस्टाग्राम पर उनके पोस्ट पर तरह तरह के कमेंट्स भी किए हैं और कमेंट करते हुए ही एक यूजर ने बताया कि आर्यन खान इंस्टाग्राम पर लैरिसा और उनकी पूरी फैमिली को फॉलो करते हैं और लैरिसा की मां के जन्मदिन पर भी आर्यन ने क्लोथिंग ब्रांड का गिफ्ट भेजा था, जिसे लैरिसा की मां ने इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किया था। अगर लैरिसा के बारे में बात करें तो लैरिसा सिंगर गुरु रंधावा के म्यूजिक वीडियो सूरमा सूरमा में नजर आई थी और साथ ही वो स्टेबिन बेन और सिंगर विशाल मिश्रा के साथ भी म्यूजिक वीडियो में काम कर चुकी हैं और अपना बॉलीवुड में भी सिक्का जमा चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने साउथ की कई फिल्मों में भी काम किया है। दरअसल 2016 में तेलुगु कॉमेडी फिल्म थिक्का में भी वो मौजूद थी। इसके अलावा लैरिसा मौनी रॉय के साथ फिल्म पेंट हाउस में भी काम कर चुकी हैं और आर्यन से पहले उनका नाम सूरज पंचौली के साथ भी जुड़ चुका है। हालांकि इसके बारे में कभी भी दोनों में से किसी की तरफ से भी कॉन्फर्मेशन सामने नहीं आया था और अब देखना ये होगा कि आर्यन खान और लैरिसा की लव स्टोरी आखिर किस रुख की तरफ मुड़ती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी रहती हैं। एक हालिया इवेंट में जब जानवी कपूर के बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया उनके साथ नजर नहीं आए तो तरह तरह की बातें हवा में उड़ने लगी और अब एक इंटरव्यू में जानवी कपूर के पिता यानी बोनी कपूर के इस इवेंट में शिखर के ना होने की वजह बताई गई है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि आखिर वो शिखर के बारे में क्या सोचते हैं। बोनी कपूर ने इंटरव्यू में बताया कि जब तस्वीरें ली जा रही थी तो क्यों जानवी कपूर अपने बॉयफ्रेंड शिखर के साथ नहीं थी। दिग्गज फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने कहा कि बात बस इतनी सी थी कि वो नहीं चाहता था कि उसकी तस्वीरें ली जाएं। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या वजह थी। शायद वो चाहता था कि मैं लाइमलाइट में आऊं और ऐसा ना हो कि उसके होने से सारा ध्यान उसी पर चला जाए। उन्होंने कहा शायद इसीलिए ताकि हेडलाइन शिखर और बोनी के बारे में ना होकर सिर्फ बोनी कपूर के बारे में हो। आगे बोनी कपूर ने शिखर पहाड़िया के बारे में अपना अफेक्शन बयां करते हुए भी बहुत सी बातें कही। बोनी कपूर ने कहा कि मुझे वो काफी पसंद है, बल्कि कुछ साल पहले जब जानवी को उससे कोई मतलब नहीं था तब भी मैं उसे काफी फ्रेंडली था। जब बोनी कपूर से शिखर की उनकी बेटी के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया तो एक्टर ने कहा मैं तो कन्विंस था कि वो कभी भी मेरी बेटी का एक्स नहीं बन सकता, वो हमेशा उसके साथ ही रहने वाला है। आपको बता दें कि मालूम होता है कि इंडस्ट्री में ये एक ओपन सीक्रेट है कि शिखर पहाड़िया का कपूर परिवार के साथ काफी अच्छा बॉन्ड है। यहाँ तक कि परिवार के मुश्किल वक्त में भी वो हमेशा ही उनके साथ खड़े रहे हैं। इस बारे में बात करते हुए बोनी कपूर ने बताया कि वो ऐसा ही है, एक ऐसा इंसान जो हर हालात में आपके साथ खड़ा रहेगा, फिर चाहे बात जानवी की हो या फिर मेरी या फिर अर्जुन की।
वो सबके साथ एक फ्रेंडली इंसान की तरह बना रहता है। कपिल शर्मा के नए शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो का प्रीमियर रणबीर कपूर, नीतू कपूर और बहन रिद्धिमा कपूर के साथ हो चुका है और कपूर फैमिली वाले एपिसोड को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। पहले एपिसोड की सक्सेस के बाद कपिल शर्मा के कॉमेडी शो पर दूसरे एपिसोड में क्रिकेटर रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर आने वाले हैं। वहीं दूसरे एपिसोड का नया प्रोमो भी सोशल मीडिया पर रिवील हो चुका है, जिसमें कपिल शर्मा सिद्धू के लुक में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कृष्णा अभिषेक अपने मस्ती मजाक से ऑडियंस को एंटरटेन करते नजर आएंगे। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का नया प्रोमो इंटरनेट पर काफी पसंद किया जा रहा है। प्रोमो की शुरुआत में कृष्णा अभिषेक एक एयर होस्टेस के लुक में दिखाई देते हैं, जो क्रिकेटर रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के साथ जमकर फ्लर्ट कर रही है। तब रोहित अपने साथियों पर मजाकिया तंज करते भी नजर आ रहे हैं और उन्हें सुस्त मुर्गे कहते हैं। फिर श्रेयस अपने सीनियर खिलाड़ियों की एंटरटेनिंग स्टोरीज बताते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, नए प्रोमो में कपिल शर्मा और उनकी टीम दोनों क्रिकेटर्स के साथ क्रिकेट खेलती भी दिखाई देने वाली है। और इस वाले एपिसोड में एक नया सरप्राइज आने वाला है। जी हाँ, द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नए एपिसोड में नवजोत सिंह सिद्धू खुद नहीं दिखाई देने वाले, बल्कि कपिल शर्मा उनकी तरह कुर्ता पजामा पहनकर और सिर पर पगड़ी लगाकर स्टेज पर उनके गेटअप में नजर आने वाले हैं। फिर कपिल शर्मा जाकर अर्चना पूरन सिंह की सीट पर बैठ जाएंगे और फिर अर्चना भी कॉमेडी का तड़का लगाते हुए कपिल शर्मा की गोद में बैठ जाएंगी। आपको बता दें कि कपिल शर्मा के पिछले शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और द कपिल शर्मा शो के पहले सीजन में अर्चना पूरन सिंह की जगह नवजोत सिंह सिद्धू ही नजर आते थे, लेकिन कुछ अनबन के कारण उन्हें शो से एग्जिट करनी पड़ी और अब कपिल शर्मा उनके अवतार में ऑडियंस के सामने अपनी कॉमेडी का तड़का लगाने वाले हैं। टीवी के राम यानी अरुण गोविल किसी भी अलग पहचान के मोहताज नहीं है। अरुण गोविल अब भले ही एक्टिंग की दुनिया में कम नजर आते हों, लेकिन वो आपको अब चुनावी रणभूमि में अपनी किस्मत आजमाते हुए जरूर नजर आने वाले हैं। जी हाँ, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अरुण गोविल का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। अरुण गोविल बीजेपी पार्टी की तरफ से मेरठ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और टिकट मिलते ही टीवी के राम चुनावी रैलियों और रोड शोज में जुट चुके हैं। और अब इसी बीच एक्टर की नेटवर्थ को लेकर एक ताज़ा जानकारी सामने आई है और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी पता चला है कि अरुण गोविल पर 14 लाख का कर्जा है, जिसे लेकर भी एक नई इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। आइए जानते हैं उनके टोटल नेटवर्थ के डिटेल्स के बारे में। अरुण गोविल ने मेरठ और हापुड़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था। इस दौरान उन्होंने अपनी कुल संपत्ति का ब्यौरा भी पेश किया और अब इसी मामले को लेकर अरुण का नाम एक चर्चा का सब्जेक्ट बन गया है। जी हाँ, इस दौरान अभिनेता ने इलेक्शन कमीशन में जो शपथ पत्र दिया है, उससे ये जानकारी मिली है कि अरुण पर 14,64,028 रुपए के बैंक लोन का एक कर्ज है और कहा जा रहा है कि एक्टर पर महंगी कार का लोन भी चल रहा है। एक्टर के पास 62.99 लाख की एक मर्सिडीज बेंज कार मौजूद है और अरुण गोविल ने अपने हलफनामे में बैंक अकाउंट का भी ब्यौरा दिया है। अरुण गोविल के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए के करीब पैसे हैं और उनकी पत्नी के अकाउंट में 80 लाख के आसपास रुपए मौजूद हैं। पत्र में भरी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनके पास 3,75,000 रुपए की राशि नकद है और पत्नी लेखा अरुण गोविल के पास 4,07,500 रुपए की राशि है। पुणे में उनका एक प्लॉट है और मुंबई के अंधेरी पश्चिम में अमरनाथ टावर्स के 2 फ्लैट हैं।
यहीं वो रह रही हैं। अरुण गोविल ने एक एक्टर के आधार पर छोटे पर्दे से लेकर बॉलीवुड तक काम किया है, लेकिन रामानंद सागर की रामायण के राम के रूप में उनका किरदार अमर है। जिस सादगी से उन्होंने इस रोल को अदा किया है, उसे हर किसी की तरफ से सराहना ही मिली है। अरुण गोविल को आखिरी बार बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम के साथ फिल्म आर्टिकल 370 में देखा गया था और इस फिल्म में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार निभाया था। बतौर एक्टर अरुण गोविल का करियर काफी शानदार रहा है, लेकिन एक राजनेता के रूप में अरुण किस तरह से असरदार साबित होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रणदीप हुड्डा इन दिनों फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। ये फिल्म रणदीप हुड्डा के लिए काफी खास है और दिल के भी काफी पास है। इस फिल्म में न सिर्फ रणदीप ने एक्टिंग की है, बल्कि इसमें उन्होंने अपने डायरेक्शन का कमाल भी दिखाया है और साथ ही साथ इस फिल्म के लिए लिखा भी है। रणदीप इस फिल्म के प्रमोशंस के लिए कई इंटरव्यूज दे चुके हैं और इसी दौरान रणदीप ने बताया कि कैसे सलमान खान ने उन्हें एक सलाह दी थी जिसे वो आज तक कभी नहीं भूल पाए हैं। दरअसल रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट के दौरान रणदीप ने कहा कि सलमान ने हमेशा मुझे सलाह दी कि ज्यादा पैसे कमाओ और ज्यादा काम करो। उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं अभी ज्यादा काम नहीं करूंगा तो फ्यूचर में मुझे काफी ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। इसके अलावा उन्होंने सलाह की कुछ बातें जरूर फॉलो की हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मैं उनसे दिल खोल कर बात करता हूँ। रणदीप ने इस दौरान ये भी बताया कि भले ही वो सलमान की सभी सलाह सुनते हैं, लेकिन उन्हें फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि उनकी सोच सलमान से काफी ज्यादा अलग है। बता दें कि सलमान और रणदीप ने एक साथ फिल्म किक, सुल्तान और राधे में काम किया था। इसके अलावा रणदीप की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर 22 मार्च को रिलीज हो चुकी है और फिल्म को रणदीप ने उत्कर्ष नैथानी के साथ लिखा है। वहीं आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रणदीप हुड्डा ने इन्हें प्रोड्यूस किया है। फिल्म में रणदीप के साथ साथ अंकिता लोखंडे भी उनके वाइफ के तौर पर लीड रोल में है। फिल्म में दोनों के काम की बहुत ही ज्यादा तारीफ की गई है और ये रणदीप की बतौर डायरेक्टर पहली बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म मानी जा रही है। बीते दिनों बॉलीवुड के गलियारों से खबर आई थी कि तापसी पन्नू अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मैथ्यूस बॉय के साथ शादी रचाने वाली हैं और उसके बाद होली पर उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें उनके माथे पर सिंदूर नजर आ रहा था, लेकिन इसके अलावा शादी की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई थी। लेकिन अब अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ ही सोशल मीडिया पर कपल की शादी का पहला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कपल को पहचानना तो मुश्किल है, लेकिन कपल एक दूसरे को वरमाला पहनाते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तापसी की शादी की पहली झलक देखकर फैंस की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में तापसी रेड कलर के सूट में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। वहीं उन्होंने लाल चूड़ा और कलीरे बांधे दुल्हन के रूप में 4 चांद लगा दिए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, तापसी पन्नू ने ब्लैक शेड्स लगाकर अपने दुल्हन वाले लुक को स्वैग के साथ कंप्लीट किया है और तापसी अपनी दोस्तों के बीच नाचते हुए दिन की रोशनी में स्टेज की तरफ आते हुए नजर आ रही हैं। वहीं उनके विदेशी दूल्हे राजा यानी मैथ्यूस बॉय स्टेज पर खड़े होकर उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि तापसी स्टेज के पास आती हैं तो मैथ्यूस उन्हें अपना हाथ देकर स्टेज पर ऊपर ले आते हैं और फिर दोनों स्टेज पर खड़े होकर आपस में कुछ बातें करते भी नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तापसी पन्नू ने उदयपुर में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड
मैथ्यूज बो के साथ गुपचुप तरीके से 7 फेरे ले लिए हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर ये भी है कि एक्ट्रेस ने होली से 2 दिन पहले ही यानी कि 23 मार्च को मैथ्यूज बो के संग शादी रचाई थी, जिसमें उनके परिवार के अलावा कुछ करीबी दोस्त भी शामिल हुए थे। हालांकि अभी भी तापसी पन्नू और बॉयफ्रेंड मैथ्यूज बो की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट करना बाकी है कि दोनों की शादी आखिर हुई है या फिर नहीं, और क्या ये कथित वीडियो सच है या फिर किसी और की वीडियो है। सोनी सब का फेमस टेलीविजन शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमेशा ही किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बना रहता है, और ऐसे में एक बार फिर से असीत कुमार मोदी का ये शो खबरों में आ चुका है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये शो खबरों में है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी उर्फ बीजेपी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा पर एक पोस्ट शेयर कर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। जी हाँ, बीजेपी पार्टी ने तारक मेहता के किरदारों के जरिए बताया है कि उन्होंने पिछले सालों में जनता के लिए कैसे काम किया है। बीजेपी का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स को बीजेपी का ये मजेदार अंदाज काफी पसंद आ रहा है, जिसके ऊपर यूजर्स कमेंट सेक्शन में जमकर कमेंट कर रहे हैं और अपने रिएक्शन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सभी कैरेक्टर्स और शो में उनके काम को खास अंदाज में दिखाया गया है। किरदार के साथ ही बीजेपी ने अपने सभी स्कीमों और उनके फायदे का भी जिक्र किया है, और इन पोस्टर्स में आपको आत्माराम भिड़े से लेकर बाघा और टप्पू सेना तक सभी किरदार नजर आ जाएंगे। इसमें महिलाओं के लिए भी बेहतर स्कीम के साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यानी यूपीआई के फायदे बताए गए हैं। इस पोस्ट को लेकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता असीत कुमार मोदी ने रिएक्ट भी किया है। असीत मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के इस पोस्ट को लेकर एक न्यूज़पेपर से बात की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इस पोस्ट के बारे में मुझे भी हाल ही में पता चला और मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी गलत और आपत्तिजनक नहीं है। इस पोस्ट को एक अच्छी सोच के साथ बनाया गया है। मुझे नहीं लगता कि ये पोस्ट किसी को भी पार्टी के लिए वोट करने के लिए प्रभावित कर सकती है, क्योंकि इस पोस्ट में पहले से ही ये सवाल किया गया है। अगर ऐसा हो तो इसे इमेजिनरी स्थितियों का इस्तेमाल कर बनाया गया है, और ऐसे में मुझे इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा है। असीत मोदी ने आगे ये भी बताया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले साल 2019 में शो ने अपने प्लॉट के जरिए वोट डालने की बात का भी प्रचार किया था। वहीं शो के मेकर्स ने अपने शो के लिए स्वच्छ भारत मिशन का भी प्रचार करने का ऐलान किया था। उनके इस प्रयास को जनता ने भी काफी ज्यादा सराहा था। इसके बाद असीत मोदी से पूछा गया कि अगर बीजेपी के अलावा कोई और राजनीतिक पार्टी खुद का प्रचार करने के लिए उनके शो के किरदारों का इस्तेमाल करेगी तो आखिर उन्हें कैसा लगेगा। इस पर असीत मोदी ने कहा कि सच कहूँ तो ये सब उनके कंटेंट पर डिपेंड करता है कि वो कैसा और किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे किरदारों का इस्तेमाल होता है, लेकिन जिस दिन हमें कुछ गलत पता चलेगा तो हम इसकी पूरी जानकारी हासिल करेंगे। टॉलीवुड के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा उन स्टार्स में से हैं जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बनाई है। विजय ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं और अपनी दमदार एक्टिंग का भी लोहा मनवाया है। विजय हमेशा से ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन अब विजय उस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आए हैं जब उन्होंने अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड ऑक्शन में डाल दिया था।
जी हाँ, इस अवार्ड को विजय ने सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए में बेच दिया था और इस बात को लेकर वो हर तरफ खबरों में नहीं बल्कि काफी ट्रोलिंग का भी सामना करते नजर आए थे। वहीं अब विजय ने बताया है कि आखिर उनको ऐसा क्यों करना पड़ा था और उन्होंने इसके पीछे का रीजन अपनी ऑडियंस के सामने रखा है। आपको बता दें कि विजय देवरकोंडा ने 2016 में पेल्ली चुपुल से अभिनय की शुरुआत करी थी, जिसमें अभिनेता ने संदीप रेड्डी वांगा की अर्जुन रेड्डी में अपने प्रदर्शन के लिए पुरस्कार ये जीता था, जो उनकी दूसरी फिल्म थी। वहीं हाल ही में गलाटा प्लस क्विक इंटरव्यू में विजय ने अपने पहले फिल्म फेयर अवार्ड को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि अवार्ड को बेचने के बाद जो पैसे मिले उसे मैंने दान किया था और ये मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी यादों में से एक है। मैंने इस अवार्ड से मिली 25 लाख रुपए की रकम को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दान कर दिया था। इसी इंटरव्यू में आगे विजय देवरकोंडा ने ये भी बताया कि उनके अवार्ड कहां कहां पर हैं। दरअसल विजय से पूछा गया था कि आपके घर में क्या अवार्ड के लिए एक विशेष शेल्फ है। इस पर एक्टर ने कहा कि कुछ अवार्ड मेरे ऑफिस में हैं और कुछ मेरी माँ ने घर पर रखे होंगे। मुझे नहीं पता कि कौन से मेरे हैं, कौन से आनंद के हैं। कुछ मैं दे देता हूँ, उनमें से एक मैं संदीप रेड्डी वांगा को दे दिया। हमने फिल्म फेयर से मिले मेरे पहले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार की नीलामी की थी और इससे पैसे का अच्छा हिस्सा मिला था और ये मेरे लिए मेरे घर में एक पत्थर के टुकड़े से भी अच्छी याद है। विजय देवरकोंडा की अपकमिंग मूवी की बात करें तो वो जल्द ही फिल्म फैमिली स्टार में दिखाई देंगे। इस फिल्म में विजय के साथ एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर लीड रोल में हैं। इन दिनों एक्टर अपनी इसी फिल्म के प्रमोशंस में भी जुटे हुए हैं और ये फिल्म 5 अप्रैल 2024 को रिलीज हो रही है। ऐसे में उन्होंने फैमिली स्टार के प्रमोशन के दौरान अपनी शादी और बच्चे को लेकर भी बात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वो लव मैरिज करना चाहते हैं और पिता बनना चाहते हैं। बस फिर क्या था, रश्मिका मंदाना के साथ उनकी शादी की चर्चा एक बार फिर से जोरों शोरों से शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक दोनों में से किसी भी स्टार्स की तरफ से इस बात को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है और ना ही कोई कंफर्मेशन सामने आई है।